प्यारे बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम पुनः एक वीडियो क्लिप लेकर आपके साथ हैं। ऑनलाइन शिक्षण में हम प्लस टू कक्षा के अंदर आपका इतिहास विषय का 5वां पाठ पढ़ रहे हैं। 5वें पाठ के अंदर हमने पिछली वीडियो क्लिप में आपको समझाया था कि फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर में भारतीय मुग़ल शहरों के बारे में, मुग़लों की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में क्या वर्णन किया है, और उसी कड़ी में राजस्व व्यवस्था तथा लोगों के जीवन के बारे में हमने आपको वीडियो क्लिप में समझाया था। आज हम उसी वीडियो क्लिप में आगे आपको समझा रहे हैं, उसी कड़ी में, कि बर्नियर ने भारतीय शहरों और शिल्पकारों और कारखानों के बारे में क्या वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांसवा बर्नियर ने मुग़ल काल की आलोचनात्मक वर्णन अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर में किया है। वह लिखता है कि भारत में जो मुग़ल शहर थे वो बड़े शहर नहीं थे, यूरोपियन शहरों की तरह विकसित नहीं होते थे। उन्होंने इनको एक नया नाम दिया, शिविर नगर। उन्होंने कहा ये एक तरह से शिविर नगर थे, और ये शिविर नगर इसलिए कहा क्योंकि जब मुग़लों की राजधानी जिस शहर में होती उसी में नगर विकसित हो जाती, और जैसे ही राजधानी ख़त्म होती ये नगर भी समाप्त हो जाते थे। इस तरह से उन्होंने लिखा कि दिल्ली, लाहौर, इसके अलावा जो दूसरी नगर मुग़लों के द्वारा बसाए आगरा, फतेहपुर सीकरी जैसे नगरों का जो विकास हुआ वो राजधानियों के रूप में ही हुआ था। इसके अलावा वो लिखता है कि राजधानी के अंदर बहुत से क्रियाकलाप होते थे। इन नगरों के अंदर मुख्य रूप से कारखाने पाए जाते थे, शिल्पकार इनमें काम करते थे। वो कहता है इन कारखानों और शिल्पकारों के जीवन में लाभ और प्रगति की संभावनाएं बहुत कम रहती थी। हालांकि वो लिखता है कि भारत में अनेक प्रकार के शिल्पकार पाए जाते थे, लेकिन वह ये लिखने का प्रयास करता है कि इन शिल्पकारों को अपने हुनर को बढ़ाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जो मुनाफा होता था वो राज्य ले लेता था, और ये जो शिल्पकार होते थे वो अपने परंपरागत ढंग से ही अपने कार्य को चलाते थे, इसमें कुछ भी नयापन नहीं ला पाते थे। इसके अलावा वो आगे लिखता है कि इन शिल्पकारों के जीवन में जो लाभ था वो नहीं होने के कारण इनके परिवर्तन नहीं होते थे, इनके जीवन में कोई चेंजमेंट नहीं होता था। वे सुबह अपने कारखाने में आते थे, शाम तक वो काम करते थे, वापस घर पे चले जाते थे, फिर सुबह आते, शाम तक काम करते। इस तरह उनका जीवन होता था। उस जीवन में कुछ नयापन कभी नहीं आता था। वो लिखता है कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार इन राजधानी नगर या शिविर नगरों के अंदर बहुत से बड़े बड़े कक्ष थे। इन कक्षों के अंदर कार्य होता था, और ये कार्य अनेक प्रकार के शिल्पकार करते थे, जिन्हें वह कारखाना कहता है। इनमें मुख्य रूप से एक कक्ष था कसीदकारी यानी कपड़े का जो काम होता था, नक्काशी वगैरह का, उसका काम होता था। एक सुनार का कक्ष होता था, एक चित्रकारों का कक्ष होता था, एक प्लासा रस का निकालने वाले लोगों का होता था। 5वां कक्ष जो होता था वो बढ़ाई, खाती, दर्जी, जूते बनाने वालों का होता था, और चौथा जो रेशम, जरी और महीन मलमल का काम करने वाले लोगों और शिल्पकारों का एक कक्ष होता था। इस तरह से मुग़ल दरबारों के जो नगर थे उनमें ये 6-7 तरह के कक्ष मुख्य रूप से पाए जाते थे। इसके अलावा बर्नियर लिखता है कि जो रोजिना शिल्पकार काम करते थे उनसे उनका जीवन एक तरह से एक ढर्रे का बन जाता था, जिससे आधुनिकता, नयापन या संभव नहीं था, प्रगति संभव नहीं थी। परंतु प्यारे बच्चों, हम इस बात का ध्यान रखना है कि बर्नियर ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि वह अपने वर्णन में यूरोप को बेहतर दिखाना चाहता था, और मुग़ल काल को, भारतीय लोगों के जीवन को, शिल्पकला को, भारतीय व्यवस्था को वो कमज़ोर दिखाना चाहता था। वो खाली ये कहता है कि ये राज्यों की राजधानी और उनकी ज़रूरत के अनुसार बसते थे, परंतु ऐसा नहीं था। यहाँ पर शिल्पकारों के अलावा इन नगरों में व्यापारिक नगरों के रूप में विकसित हुए, बंदरगाह नगरों के रूप में विकसित हुए, धार्मिक नगर के रूप में नगरों का उत्थान हुआ, तीर्थ स्थल के रूप में इन नगरों का उत्थान हुआ। इसके अलावा यहाँ नगरों में चिकित्सक, अध्यापक, पंडित, मौलवी, चिकित्सक, वैद्य के रूप में, अधिवक्ता, वकील जो होते थे वो, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक,
और अनेक प्रकार के अधिकारी, आम लोग जो दैनिक क्रियाकलाप करते थे वो इन नगरों में रहते थे। इस तरह से आज हमने आपको समझाया कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस प्रकार भारतीय नगरों के बारे में वर्णन किया है जो मुगल काल के थे, और इन नगरों में किस तरह की शिल्पकला पाई जाती थी, इन नगरों के अंदर शिल्पकला के लोगों का जीवन कैसा होता है। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।